हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड हायरार्की जिसका टी कोड है OKEON, उसमें हम अपना कंट्रोलिंग एरिया या स्टैंडर्ड हायरार्की को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया स्टैंडर्ड हायरार्की किसी न किसी एक कंट्रोलिंग एरिया से बिलोंग कर रही होती है। तो जब हम कंट्रोलिंग एरिया चेंज करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड हायरार्की ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी देखें, मैंने जो कंट्रोलिंग एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो है 0001। उसके अंदर जो मेरी स्टैंडर्ड हायरार्की बनी हुई है वो भी 0001 के ही नाम से बनी हुई है, स्टैंडर्ड हायरार्की। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरा कंट्रोलिंग एरिया जो अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है वो है 0001। ठीक है, और स्टैंडर्ड हायरार्की भी मेरी सेम उसी नाम से, मतलब 0001 और उसी डिस्क्रिप्शन से बनी हुई है, स्टैंडर्ड हायरार्की कंट्रोलिंग एरिया 0001। अब जब मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ 1000, तो अब ये देखें, जब क्योंकि अब मैंने इस एक्चुअल में तो इस कंट्रोलिंग एरिया चेंज किया 1000 का, मगर 1000 के कंट्रोलिंग एरिया से जो मेरी स्टैंडर्ड हायरार्की 1000 ही लिंक हुई हुई है, इस वजह से अब उसमें देखें मेरी पूरी स्टैंडर्ड हायरार्की चेंज हो गई और वो 1000 की स्टैंडर्ड हायरार्की शो होने लग गई। ठीक है, मैं दोबारा से 0001 कर देता हूँ इसको, तो ये देखें अब मेरी 0001 की स्टैंडर्ड हायरार्की शो होने लग गई। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपना जब कंट्रोलिंग एरिया चेंज करते हैं तो OKEON के टी कोड के अंदर जो भी हमारी हायरार्की शो हो रही होती है वो उस कंट्रोलिंग एरिया की शो होने लग जाती है जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक